आज सुनिए अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा, इसके पाठ करने से हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन त्योहारों का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। इसी दिन गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्दशी पड़ती है। इस व्रत को रखने से जातक के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं इसी दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है और व्रत कथा का पाठ करना भी अनिवार्य होता है, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन करने के साथ साथ व्रत रखने का भी खास महत्व होता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है और विधि विधान से व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। वहीं व्रत कथा का पाठ करना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो आइए अनंत चतुर्दशी 2025 व्रत की कथा का आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार राजसूय यज्ञ किया था और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से कराया गया था। यज्ञ के मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इसी के चलते दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जाकर गिर गए। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उसकी हंसी मजाक करने लगी कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इसी कटु वचन को सुनकर दुर्योधन बहुत ही आहत हो गए और अपने अपमान का बदला लेने हेतु उसने युधिष्ठिर को गुत यानी जुआ खेलने के लिए बुला लिया। वहां छल से जीत हासिल करके पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते वक्त उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। फिर एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना सब हाल विस्तार से बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग दिखाने के लिए कहा। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने व्रत के बारे में बताया कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो जाएगा। वार्तालाप करने के बाद कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा में सुनाते हैं। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था और उसकी एक सुशीला नामक कन्या थी। जब कन्या बड़ी हो गई तो ब्राह्मण ने कौंडिन्य ऋषि से उनका विवाह कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की तरफ चलने लगे। मार्ग में रात होने पर वह नदी किनारे आराम करने लगे थे। तभी सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बताया। इसके बाद सुशीला ने उसी स्थान पर व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। इसके बाद वह अपने पति के पास आई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में डोरे बंधे देखा तो उसके बारे में पूछने लगे। तभी सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन कौंडिन्य ऋषि की सुशीला की बात सुनकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग लगाकर जला दिया, जिससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसके पीछे का कारण डोर का आग लगाना बताया। इसके बाद ऋषि पश्चाताप अग्नि में जलते हुए अनंत भगवान की खोज में वन की ओर निकल गए। वहां भटकते भटकते वह निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें तब दर्शन दिया और कहा, मेरे अपमान के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है और सारी विपत्तियां आई है, लेकिन अब मैं
तुम्हारे पश्चाताप से परेशान हूँ। अब तुम अपने आश्रम में वापस जाओ और 14 साल तक मेरे इस व्रत की विधि विधान से व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारा समस्त कष्ट दूर हो जाएगा। इसके बाद कुंडन्या ऋषि ने वैसा ही किया जैसे भगवान ने कहा। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। और इसी प्रकार आप भी गणेश विसर्जन के समय इन मंत्रों को जप करना चाहिए। गणपति बप्पा मोरिया। अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर भक्तगण 6 सितंबर को बप्पा की विदा करने के लिए तैयार हैं। पूरी विधि विधान के साथ आप गणपति बप्पा की भी विसर्जन कर सकते हैं मूर्ति को। गणपति बप्पा मोरिया। अगले वर्ष तू जल्दी आ। अनंत चतुर्दशी के दिन अब आप बप्पा को विदा करने का मौका आ चुका है। बता दें कि अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर शनिवार के दिन है, यानी कि आज के दिन है। गणेश जी को जितनी धूमधाम से घर लाया जाता है, वैसे ही अनंत चतुर्दशी पर बड़ी धूमधाम के साथ बप्पा को विदा किया जाता है। साल भर घर में गणेश जी की कृपा पाने के लिए उनका विसर्जन पूरी विधि विधान के साथ करना जरूरी होता है। बप्पा को विदा करने से सही विधि और सही मंत्र क्या है? गणेश जी विसर्जन की विधि है। गणपति के विसर्जन के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जैसे रोजाना गणेश जी की पूजा करते हो, वैसे ही उनकी पूजा करें। इसके बाद गणेश जी जहां आपके विराजमान हैं, वहां दोनों जगह हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएं। इसके बाद बप्पा के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद गणेश जी को सबसे पहले दुर्वा अर्पित करें, फिर एक नारियल अर्पित करें। इसके बाद फूल और इत्र अर्पित करें, फिर मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद बप्पा को उनके स्थान से उठाने से पहले बप्पा की मूर्ति को आसन के साथ ही हिलाएं। फिर बप्पा को गोद में उठा लें और फिर उन्हें एक 5 लकड़ी की चौकी पर विराजमान करें। चौकी पर लाल या गुलाबी रंग के कपड़े बिछाएं। चौकी को पहले गंगा जल से अच्छी तरह साफ कर लें। बप्पा को विसर्जन करने से पहले कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी आदि अर्पित करें। इसके बाद बप्पा की आरती करें, फिर विसर्जन करें। विसर्जन करने के लिए आप जिस भी नदी या तालाब में जा रहे हैं, वहां किनारे पर खड़े होकर पहले बप्पा की मूर्ति को 3 बार डुबकी लगाएं और फिर बप्पा को विसर्जित करें। इस बात का ध्यान रखें कि बप्पा का विसर्जन शुभ मुहूर्त में ही करें। गणेश विसर्जन मंत्र। जब आप गणेश जी को अपने घर से गोद में उठाएं तो उस समय ओम श्रीम विघ्नराजाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद ओम यंतु देवगणा सर्व पूजा मादाया माम किम इष्ट काम समृद्धाय पुनः अर्पित पुनरागमनायम मंत्र बोलकर उन्हें दूसरी चौकी पर नव विराजमान करें। फिर ओम गच्छम गच्छम सूरश्रेष्ठम सब स्थाने परमेश्वरम यंत्र ब्रह्मोदय देवा तत्तर गच्छम उतासन का जाप करें। जब बप्पा विसर्जित करें तो उस समय बोले गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, और बप्पा को इस तरह विदा करें ताकि अपने घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार आपको ये अनंत भगवान की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।